अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो ये है हमारा मदीने का सफ़र पार्ट 3। यहाँ पे जी हमने दोबारा से मस्जिद नबी की तरफ जाने का सफ़र शुरू किया अपना, क्योंकि ज़ाहिर है अब जिस काम के लिए हम आए थे तो हमने तो ज़ाहिर है हमारा तो यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है वो अपना मस्जिद नबी में करें, और साथ साथ आपको भी दिखाते जाएं कि जो लोग अभी यहाँ पे हाज़िरी नहीं दे सके, अल्लाह ताला उनको भी जल्द अज जल्द यहाँ पे बुलाए और अपने नबी के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और यहाँ पे हमने अब गाड़ी अपनी पार्क करनी थी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मदीने की है कि इतना अच्छा इन्होंने पार्किंग का निज़ाम बनाया हुआ है कि बस इजीली आप गाड़ी पार्क करो और वहीं से आप डायरेक्ट मस्जिद नबी के सहन में आ जाओ। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी गुम्बद खज़रा पे पड़ती है, और बस वहीं से यहीं पे बंदा कहता है कि रुक के यहीं बैठ के बस हम कुछ भी ना करें, बस हम इस सब्ज़ गुम्बद को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद खज़रा को ही देखते रहें। और यहाँ पे अनाबिया भी हमारे साथ थी। और अनाबिया, कैसा लगा बेटा आपको यहाँ पे आके? मम्मा बहुत ही मज़ा आया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इधर आ। जी, अनाबिया भी यहाँ पे बहुत खुश थी। अनाबिया ने बहुत सारी दुआएं की हैं। अनाबिया ने यहाँ पे बहुत इंजॉय भी किया, बैठी रही। और सबसे बड़ी चीज़ कि अनाबिया ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ भी पढ़ा। और यहाँ पे हम आए थे अफ्तारी के लिए, कैसे कैसे हो सकता है कि हम मदीना आए बगैर अफ्तारी किए यहाँ से चले जाएं। तो आज का हमारा अफ्तारी का प्लान जो था वो यहीं पे था। तो ये हमारी जी अफ्तारी का टाइम हुआ तो अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें थी अफ्तारी में, और अब हम यहाँ पे बैठ के बस सब लोग दुआएं कर रहे थे और अजान का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही अजान हो अफ्तारी वगैरह करें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद दुआएं करें। और यहाँ पे अब अजान हो गई थी, अफ्तारी हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे इतना पुरसकून माहौल और इतना और हालांकि मौसम काफ़ी गर्म भी था, लेकिन यहाँ पे आपको गर्मी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। इतना इतना अच्छा मौसम होता है, और यहाँ पे बिल्कुल आराम सुकून से। और इतना क्राउड था, यानी कि हद से ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पे थे। और वो टाइम नेक्स्ट डे हमारी अर्ली मॉर्निंग जो थी वो हमारी रोज़ा रसूल पे हाज़िरी थी, और हमने यहाँ पे 2 नफल अदा करने थे रियाजुल जन्ना में। हमने परमिट ले लिया था ऑलरेडी, और बाय चांस हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें इसी दौरान का परमिट भी मिल चुका था, क्योंकि आप बगैर परमिट के यहाँ पे आपको हाज़िरी नहीं देने देते। रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने के लिए परमिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब लोग जो है वो जिनके पास परमिट था वो लोग यहाँ पे आए और बिल्कुल आराम से सुकून से लाइनों में लेडीज़ खड़ी हुई। और ये है वो मकाम रियाजुल जन्ना जो जन्नत का टुकड़ा है, इसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। और यहाँ पे 2 रकत नफल पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप जन्नत में 2 रकत नफल अदा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने भी नफल वगैरह पढ़े, बहुत खूब दुआएं मांगी। और वो हैं जी सामने रोज़े की जालियाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उनके रोज़े मुबारक हैं। और ये वो मकाम जब बाहर हम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टाइम हमें दिया जाता है क्योंकि रश काफ़ी होती है, तो इसलिए बस थोड़े से नफल हम पढ़ सकते हैं, दुआएं वगैरह करके ज़ियारत करके हम बाहर आ जाते हैं। और अश्क बार आँखों से हम यहाँ से बाहर आते हैं। ये मर्दों की जगह है जहाँ से मर्द सलाम करके और नफल पढ़ के बाहर निकलते हैं, और इससे पीछे वाले गेट से लेडीज़ निकलती हैं। और ये वो मकाम होता है कि बस ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से वापस बाहर निकलना पड़ता है। नहीं तो वो ऐसी जगह है ना कि बस बंदा कहता है कि मैं यहीं पे बैठा रहूँ और मैं यहीं पे दुआएं करूँ, नफल पढ़ूँ और सिर्फ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पेश करती रहूँ। और उसके बाद ये देखें जी, हालांकि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का मंज़र है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम भी बहुत अच्छा बहुत। और ये वो टाइम था कि अब हमने यहाँ से वापसी का सफ़र हमारा शुरू होना था, क्योंकि ज़ाहिर है जब आए हैं तो वापस भी तो जाना है। लेकिन इस दुआ के साथ कि या अल्लाह पाक हमें अपने नबी की तरफ पे बार बार बुला, बार बार हमें यहाँ की हाज़िरी, बार बार हमें रोज़ा रसूल की हाज़िरी, बार बार हमें रियाजुल जन्नत में नफल पढ़ना हमें नसीब फरमा, आमीन सुम आमीन। सब मुसलमानों को, सब दुनिया के जहाँ जिस कोने में भी हैं, अल्लाह पाक उनको यहाँ का दीदार नसीब फरमा, आमीन सुम आमीन। और ये हम मस्जिद नबी से निकल आए बाय बहुत उदास दिल के साथ, बहुत बोझल दिल के साथ, ना चाहते हुए भी हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया, क्योंकि हमने वापस जद्दा आना था। इसलिए हम वहाँ से जल्दी निकल आए कि हम शाम तक वापस जद्दा अपने घर पहुँच जाओ। ये रास्ते में एक आपको जगह दिखाऊँ, ये है यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था, ठीक है, ये तुर्कियों ने बनाया था। और यहाँ पे एक ट्रेन अभी तक उनकी रुकी हुई है। आई नॉट नो कि क्या वजूहत थी कि ये स्टेशन बंद हो गया
یعنی کہ پہلے لوگ ترکی سے یہاں پہ ٹرین کے ذریعے آتے تھے. ہم نے بڑی کوشش کی اندر جا کے وزٹ کرنے کی، لیکن انہوں نے الاؤ نہیں کیا. انہوں نے کہا باہر سے آپ اس کو کیپچر کر لیں، اپنے ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں، لیکن اندر جانے کی اجازت انہوں نے نہیں دی. یہ وہ اسٹیشن ہے جو ابھی بھی ایز اٹ از اسی طرح بنا ہوا، اور یہاں پہ ایک ٹرین بھی ابھی اسی طرح رکی ہوئی ہے جس طرح وہ ٹرین ایک آئی تھی اور یہیں پہ پھر کسی وجہ کی بنا پر یہ ہے وہ ٹرین، ٹھیک ہے، لیکن کسی وجہ کی بنا پہ اسٹیشن یہیں پہ بند کر دیا گیا تھا. یہ ریلوے اسٹیشن ہے. اور یہاں پہ کرتے ہیں جی آج کا ولاگ اینڈ. امید ہے کہ آپ کو ہمارا مدینہ کا سفر بہت اچھا لگا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.